अपनी घड़ी की टिक टिक सुनिए। हम सब एक अदृश्य धारा में बहते हैं जिसे हम समय कहते हैं। यह हमें अतीत से भविष्य की ओर ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, समय असल में है क्या? क्या समय ब्रह्मांड का कोई असली हिस्सा है या सिर्फ हमारे दिमाग की एक कहानी? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना मानव चेतना। हम समय को एक तीर की तरह महसूस करते हैं, सिर्फ आगे बढ़ता है। लेकिन क्या यह हर जगह हर चीज के लिए एक जैसा है? समय को समझना हकीकत के केंद्र तक पहुंचने जैसा है। यह हर जन्म, हर मृत्यु, हर सूर्योदय का मूक साक्षी है। हमारी भाषा समय के लिए उपमाओं से भरी है। समय उड़ता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन विज्ञान और दर्शन हमें समय को एक गहरा आयाम मानने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस खोज में हम प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भौतिकी तक समय के रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। क्या समय की कोई शुरुआत थी? क्या इसे मोड़ा या रोका जा सकता है? चलिए इस रहस्य की खोज शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के विचारकों ने समय को काल कहा। सिर्फ समय नहीं, बल्कि भाग्य और मृत्यु भी। उनके लिए समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्रीय अनंत शक्ति थी। उन्होंने समय को विशाल चक्रों में देखा, युग जो करोड़ों वर्षों तक चलते हैं। सृष्टि, पालन और विनाश बार बार दोहराए जाते हैं। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड जन्म लेता है, विलीन होता है और फिर से जन्म लेता है। एक अंतहीन क्रम। यहाँ कोई अंतिम अंत नहीं, बल्कि निरंतर नवीनीकरण है। समय एक अनंत सागर है जिसमें ब्रह्मांड लहरों की तरह उठता गिरता है। पुराणों में ब्रह्मा का दिन अरबों वर्षों का होता है, फिर उतनी ही लंबी रात आती है। दिन में ब्रह्मांड प्रकट होता है, रात में सब कुछ विलीन। यह दृष्टि हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांडीय समय के सामने हमारी आयु क्षणिक है। प्राचीन दर्शन समय को जीने की लय मानते थे, सृजन और विनाश का नृत्य जिसमें सबकी अपनी भूमिका है। यह चक्रीय दृष्टिकोण हजारों वर्षों से मानवता को प्रेरित करता रहा है। अब चलते हैं आधुनिक विज्ञान की ओर। वैज्ञानिकों के अनुसार समय की कहानी करीब 13 अरब 8 करोड़ साल पहले बिग बैंग से शुरू होती है। बिग बैंग कोई विस्फोट नहीं, बल्कि खुद अंतरिक्ष और समय का जन्म था। उसी क्षण ब्रह्मांडीय घड़ी ने टिकना शुरू किया। बिग बैंग से पहले क्या था? अगर समय की शुरुआत यहीं हुई तो पहले पूछना ही बेमानी है। समय के बिना ब्रह्मांड एक स्थिर तस्वीर होता। समय के साथ बदलाव और घटनाओं का क्रम संभव हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, कण बने, तारे और आकाश गंगाएं बनी और जीवन संभव हुआ। पूरी ब्रह्मांड की कहानी समय के पन्नों पर लिखी गई है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार समय की एक निश्चित शुरुआत है। हमारा ब्रह्मांड और समय दोनों उसी विस्फोटक क्षण में जन्मे। यह खोज बताती है कि समय कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का भौतिक गुण है। सदियों तक समय को एक सार्वभौमिक घड़ी माना गया, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया समय लचीला है, सापेक्ष है। समय को एक बहती नदी की तरह सोचिए, जो गुरुत्वाकर्षण और गति से मुड़ती झुकती है। भारी पिंड स्पेस टाइम में वक्रता बनाते हैं, जिससे उनके पास समय धीमा चलता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां धरती की तुलना में तेज चलती हैं। यही सापेक्षता तकनीक में जरूरी है। गति भी समय को बदलती है। जितनी तेजी से आप चलते हैं, उतनी ही धीमी गति से आप समय में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति के करीब जाने पर आपके लिए कुछ साल धरती पर दशकों के बराबर हो सकते हैं। यही है ट्विन पैराडॉक्स। समय असल में व्यक्तिगत अनुभव है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या समय सच में अस्तित्व रखता है या यह सिर्फ हमारे मन की उपज है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं, जैसे किताब के पन्ने। ब्लॉक यूनिवर्स सोच में समय बहता नहीं, बस है। बदलाव एक भ्रम है। ब्लैक होल के केंद्र में समय पूरी तरह रुक जाता है। फोटॉन के लिए समय बिल्कुल नहीं गुजरता। जहां समय रुक सकता है या न हो, क्या हम उसे हकीकत की बुनियादी चीज मान सकते हैं? सच्चाई यह है कि हमें पूरा यकीन नहीं है। समय विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
हो सकता है यह ब्रह्मांड की मूल घड़ी हो या सिर्फ हमारी चेतना का हिस्सा। शायद जवाब भौतिक दुनिया और हमारे मन के मेल में छिपा है। समय को समझना आखिरकार खुद ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझना है।